गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करके मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि हमारे नेवी चिल्ड्रन स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का हमारा रिटन टेस्ट हो गया है, तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप लोगों का जो टेस्ट है वो आई थिंक आपका 7 या 8 जून को ही हुआ है। सो आप लोगों का रिजल्ट आने में 1 हफ्ता तो ज़रूर लगेगा। तो आप इस हिसाब से मान लीजिए 14 या 15, कल अभी फ्राइडे है, सैटरडे तक आप वेट करिए। हो सकता है आपका सैटरडे तक रिजल्ट आएगा और इससे ज़्यादा दिन नहीं लेगा रिजल्ट। 3 या 4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका जो लिस्ट रिलीज होगी ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो आपकी वेबसाइट पे भी रिलीज होगी और आपके ईमेल पे, अगर आप लोगों ने करेक्ट ईमेल एड्रेस दिया है तो आपके ईमेल एड्रेस पे प्रॉपरली आपका मेल आएगा दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द टीजीटी साइंस इंटरव्यू या टीजीटी मैथ्स इंटरव्यू या पीआरटी के लिए। तो आपके मेल पे भी सेपरेट मैसेज आएगा, कॉल तो नहीं आती है। एंड आपकी वेबसाइट पे लिस्ट भी अपलोड होगी और आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको कब किस टाइम आना है और किस दिन आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एंड आप लोगों का एक और डाउट था हमारा डेमो कैसे होगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जिस दिन जाएंगे आप ज़रूर एक डेमो या 2 क्लास का डेमो ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू रूम के अंदर ही आपको डेमो भी प्रिपेयर करने को बोल दिया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे समर ब्रेक चल रहे हैं तो सारे स्कूल्स में छुट्टियां हैं अभी। तो ऑफकोर्स आपका जो डेमो होगा वो क्लास में तो नहीं होगा, वहाँ पे जो स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ होगा, या हो सकता है जो इंटरव्यू का पैनल बैठा होगा, पैनल ऑफ टीचर्स, वही आपको इंटरव्यू लेंगे। तो क्योंकि पैनल रूम के अंदर जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड भी रहता है, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक देना होगा पढ़ाने के लिए तो आप लोगों को हो सकता है पैनल रूम के अंदर ही पढ़ाने को बोल दिया जाएगा। आपके इंटरव्यू के अंदर 4 से 5 लोग डेफिनेटली होंगे। प्रिंसिपल होगी वहाँ पे, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक मेन पर्सन होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा। आपका सेल्फ, तो आपको क्या करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा इंग्लिश में प्रिपेयर करेंगे। रीज़न ऑफ ज्वाइनिंग, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एनसीएस स्कूल, आपको प्रॉपर आंसर देना है कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। देन व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंटली, आप प्रेजेंटली कौन सी जॉब, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, आपको कितना साल हो गया वहाँ पे काम करते करते। ये सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करके जानी है। अपना CV डेफिनेटली लेके जाएंगे जो आपका लेटेस्ट अपडेटेड CV होगा। वहाँ पे जब इंटरव्यू के टाइम पे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा, आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, आप कुछ भी वहाँ पे झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी होगा सच सच बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी आपके पर्सन्स मिलेंगे सारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो रेगुलरली बेसिस पे इतने सारे इंटरव्यू लेके बैठे होते हैं, तो उनसे आप झूठ वगैरह मत बोलिएगा। जो आपका जेन्युइन रीज़न है जॉब चेंज करने का, जॉब का, वो आप पक्का अच्छे से प्रॉपरली बताइएगा। एंड नेक्स्ट आप लोगों का जो डेमो होगा, हो सकता है ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाए, कोई भी टॉपिक दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस कंसेप्ट को आप बोर्ड पे समझा दीजिए। आपको बोर्ड, वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे वाइट बोर्ड वगैरह रहता है अगर आप लोगों ने पहली बार इंटरव्यू नहीं दिया है। सो ये सारी डिटेल्स हैं। सो इसीलिए अपने घर से आप लोग 3 टॉपिक्स अलग अलग क्लास के या 2 टॉपिक्स अलग अलग क्लास के आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। आप अपने सब्जेक्ट का नॉलेज आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि आपसे कोई भी कंसेप्ट अगर वहाँ पे पूछा जाता है तो आप वहाँ पे आंसरिंग कर पाएं। अगर आप अटक गए किसी कंसेप्ट, अगर मैथ्स आपका टॉपिक है, अगर मैथ्स का कोई आपको टॉपिक दिया जाए कि इस मेथड से पढ़ाओ, तो आपको आना चाहिए वो पढ़ाना। इसलिए मेथड्स ऑफ टीचिंग ज़रूर पढ़ के जाना। आपका जो हिस्ट्री है मैथमेटिक्स की वो आप पढ़ के जाना। तो मैथ्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पे आपका मेन अब डेमो और आपका कॉन्फिडेंस ही चेक होगा कि आप पढ़ा भी पाएंगे या नहीं। ऐसी टीचर्स जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं साइंस के लिए, मोल कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस। तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में, तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। एंड अगर आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन 2 दिन पहले डेमो के लिए बताया जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स स्कूल के अंदर भी ऐसा ही होता है। इसलिए मेरे को इसलिए आइडिया है कि ऑन द स्पॉट आप लोगों का डेमो भी हो जाएगा छोटा सा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, और तो आप डेमो और इंटरव्यू दोनों के लिए प्रिपेयर होके जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।